अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष नहीं आए। आज हम लोग इस भरी बरसात में घरों से इसलिए निकले थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को आज अगस्त क्रांति के दिन इस बात का आभास कराएंगे कि आखिरकार अध्यक्ष कहाँ गायब हैं। हम लोग जब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी अब कहने लगे हैं कि हम लोग बिना दूल्हे के बाराती हैं, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तब हम लोगों ने इस बात का प्रण किया। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 2-3 सूचनाएं हैं और एक राज्य से नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ है, इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और लास्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यूपी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 41,000 जूनियर भर्ती। ये विद्यार्थी अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द गठन, साथ में उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, इस तरीके की मांगों को लेकर के विद्यार्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी तेज आज बारिश हुई सुबह से लगातार, फिर भी जो विद्यार्थी हैं वो डटे रहे और अपनी जो वाजिब मांगे हैं वो विद्यार्थी यहाँ पर करते रहे। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष नहीं आए। आज हम लोग इस भरी बरसात में घरों से इसलिए निकले थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को आज अगस्त क्रांति के दिन इस बात का आभास कराएंगे कि आखिरकार अध्यक्ष कहाँ गायब हैं। हम लोग जब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाते हैं तो हम के कर्मचारी अब कहने लगे हैं कि हम लोग बिना दूल्हे के बाराती हैं, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तब हम लोगों ने इस बात का प्रण किया। सम्मानित साथियों, हमारा देश विश्वगुरु जब तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, दुनिया और विदेश के लोग उसमें पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने जो है संबोधित किया, सभी छात्रों ने अपनी अपनी बात रखी और विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा थी, हताशा थी, आक्रोश था कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं और ना तो नई भर्तियां आ रही हैं और ना ही पुरानी भर्तियां कंप्लीट की जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छात्रा भी आई थी और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आई, आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, आना ही पड़ेगा और अगर हम नहीं आएंगे इसी तरीके से सभी छात्राएं सोचेंगे तो कोई नहीं आएगा। और ये अकेली छात्रा आई थी, लेकिन ये उदाहरण है सभी के लिए। और ये देखिए काफ़ी देर तक बारिश होती रही यहाँ पर और बाद में युवा मंच की तरफ से ये धरना प्रदर्शन हुआ था और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द गठन की बात की गई, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद को समाप्त करने की बात की गई, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई, एलटी वगैरह जितनी भी भर्तियां हैं इसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए कम से कम 5 साल की, इसकी बात की गई। और जल्द से जल्द जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है उसकी यहाँ पर बात की गई है इस पत्र में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भयंकर बारिश, ये पानी बरस रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ज्ञापन के लास्ट तक जो ये विद्यार्थी हैं डटे रहे। और ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा बच्चा भी था और कोई भी विद्यार्थी गया नहीं। तो ये आप लोगों को दिखाना ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है कि शासन और प्रशासन, मंत्री, बीजेपी जो भी पार्टी है राजनीतिक उत्तर प्रदेश में जो शासन कर रही है वो देखे कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश के जो छात्र और छात्राएँ हैं उनका क्या हाल है और वो इतने ज़्यादा परेशान क्यों। आपके देखने न देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जब ये वीडियो ऊपर तक जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको शेयर कर दें। चलिए अब ये बात हो गई आज टीजीटी पीजीटी की और अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये एक है अनुराग पांडे, इन्होंने पूछा था IGRS किया था तो इनको जवाब दिया गया है सचिव की तरफ से, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आप द्वारा पूछा गया है कि 8 जून को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिक्त पदों का डाटा मांगा था तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डाटा प्राप्त हुआ है। जो भास्कर जो न्यूज़ पेपर उसके हवाले से जो जानकारी दी गई थी 45,000 पदों के बारे में बात किया गया था, तो क्या वो सच है? जो सभी अखबारों और आज तक न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया था, बताने का कष्ट करें कि सही है या गलत है। संदर्भगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश, अब ये जवाब है नीचे ये वाला, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तद विषयक निर्गत शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली, यानी कि पुरानी जो भर्तियां होती थी वो 1981 का जो अधिनियम है सेवा नियमावली है उसके द्वारा होती रही हैं।
लेकिन अब जो भर्तियां होंगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। बस इन्होंने इतना बताया है, यानी कि कोई ना तो मना किया है और ना ही इन्होंने हाँ कहा है। इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं किया दिया है और कहने का मतलब ये कि अब इस पर जो है जो भी चीज़ें होंगी वो नया आयोग जवाब देगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव बात तो नहीं की गई है ना, इस बीच में आ रही है। सकारात्मक बात तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी की गई है, सकारात्मक बात मंत्री जी की तरफ से की गई है जब जब विद्यार्थियों ने अभी हाल फिलहाल बातचीत किया है। लेकिन हालत खराब है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या विद्यालयों में बहुत ज़्यादा कम हो रही है। जिसको नौकरी मिल गई वो मजे में है, उसको कोई चिंता नहीं है कि किसी को नौकरी मिले या ना मिले, कोई पढ़े या ना पढ़े, बच्चे बर्बाद हों आबाद हों, बेरोजगारों को नौकरी मिले, उनका काम हो गया, काम खत्म। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो कमी है वो सरकार की है। अगर किसी भी विद्यालय में 2 टीचर भी हैं और अगर वहाँ पर 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर किसकी कमी है। हाँ, ऐसे विद्यालयों के बारे में मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पर टीचर नहीं है या एक शिक्षा मित्र है और 50 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं तो यहाँ पर ये सरकार की लापरवाही मानी जा सकती है। लेकिन जहाँ पर अध्यापकों की ऑलरेडी नियुक्ति है वहाँ पर आखिरकार बच्चे कम क्यों हो रहे हैं 10-20? तो क्या यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होती है? तो कुछ जो है जिम्मेदारी वो शिक्षकों की भी है, पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसा नहीं है, मजबूरी में लोग जाते हैं सरकारी संस्थान, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी संस्थान है उनका यही हाल है, चाहे वो तहसील लेखपाल लोग हों, चाहे वो शिक्षक हों और चाहे वो डॉक्टर हों। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 50 से कम छात्रों वाले 450 स्कूल अब बंद होंगे। महानिदेशक उच्च शिक्षा ने दिए आदेश, 10 अगस्त तक देना सूची, कल तक। अन्य स्कूलों में होगा छात्रों का समायोजन। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से जारी एक आदेश के बाद 50 से कम छात्रों वाले परिषदीय विद्यालय जल्द ही बंद हो जाएंगे। ये सूची 10 अगस्त तक तलब की गई है। इसे लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा संकट बंद होने वाले परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को लेकर के खड़ा हो गया है। विभाग का दावा है कि उन्हीं पास के स्कूलों में समायोजित कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिले में 1788 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अयोध्या की बात हो रही है जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। नए आदेश के बाद जिले के सभी 11 खंड शिक्षा क्षेत्रों के 450 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 50 से भी कम छात्र अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में इन विद्यालयों के करीब 3000 छात्रों के समायोजन को लेकर के संकट भी खड़ा हो गया। तो जहाँ पर बच्चे 10-20 बचे हुए हैं, 50 से कम है, उनको दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। तो जब भेज दिया जाएगा तो वो विद्यालय बंद हो जाएगा, विद्यालय का काम खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ से भर्ती आएगी इन विद्यालयों में? चलिए बात कर लेते हैं नई भर्ती की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से वैकेंसी आ गई है नई पीआरटी की, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी हुआ है 9 तारीख को। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से इसके आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट बहुत कम समय दिया गया है, 21 अगस्त है इसकी लास्ट डेट। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त यहाँ पर ये तय की गई। फिर से आपको याद दिला दूँ कि इसी तरीके से सबसे पहले शिक्षक भर्ती की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये पूरा बहुत बड़ा जो है नोटिफिकेशन है, ये मैं भी टेलीग्राम चैनल में तुरंत डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग जा करके वहाँ से पूरी जानकारी ले लें। और अगर योग्यता वगैरह हो, अगर आपने स्टेट दिया हो हरियाणा टीटी, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताऊं एक बात कि जितने भी अलग अलग राज्य हैं या आसपास के, जैसे बिहार हो गया, झारखंड का जेटेट इस समय चल रहा है, 22 अगस्त लास्ट डेट है उसकी, झारखंड की। और हरियाणा से जब आता है ये हरियाणा टीटी, या राजस्थान से अगर आए तो ये आप लोग ये इन राज्यों का जो टीटी वाला जो एग्जाम वो जरूर दे दिया करिए। हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या, ये देखिए यहाँ पर लिखी है कि पदों की संख्या जो है वो लगभग 1456 है। ये देखिए लिखा है 1456 पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट इसके कम से कम 50% नंबर और डीएलएड मांगा है, और अथवा करके बहुत सारी जो योग्यता है वो मांगी गई हैं, ये देख लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर ये एस्टेट मांगा गया है, और हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। हिंदी संस्कृत कहाँ पर होना चाहिए? या 10+2 में होना चाहिए, या BA या MA में। चलिए एक और शिक्षक भर्ती की न्यूज आपको दे देता हूँ कि BPSC का जो TRE का जो रिजल्ट जारी होना है वो हर हाल में 21 या 22 अगस्त तक जारी हो जाएगा, और हो सकता है कि कल से आप लोगों को OMR देखने को मिल जाए, OMR सीट। और उसके बाद में जो इसकी आंसर की है वो अगले 3-4 दिनों में इसकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी 12 या 13 तारीख को, और 21 या 22 तारीख को BPSC का सभी जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। हम अब बात करने वाले हैं UPSSC की। UPSSC से आज वीडियो का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी हुआ है। भूल करके UPSSC ये करता रहता, समझ में आ गई UPSSC की योग्यता बहुत ही
गड़बड़ मामला है यूपी ट्रिपल एससी में। आपने जूनियर इंजीनियर के जो परिणाम अभी आया है उसमें भी ये चीज़ें देखी हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर कुछ विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुला लिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही कई बार जारी होता रहता है, कभी डीवी के पहले तो कभी डीवी के बाद। और अब जो है आज जब विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि ग्राम पंचायत अधिकारी का हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो 25 अगस्त तक आ जाए, तो यहाँ पर एक नया मामला आ गया। अच्छी बात है, कुछ और विद्यार्थियों को मौका दे दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें पहले सोच लेना चाहिए। अभी और भी जारी होगा कुछ भर्तियों का। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो कितने पदों पर वैकेंसी थी, कितने विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया था अप्रैल के महीने में, क्या क्या चीज़ें हुई थी और कट ऑफ वगैरह के बारे में। ये नया कट ऑफ बताया गया है, ये पुनरीक्षित कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ में। और यहाँ पर ये कुछ और विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। नीचे इन विद्यार्थियों के रोल नंबर हैं, इनको मौका मिल गया है। इन विद्यार्थियों को फिर से बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और नई तारीख इन विद्यार्थियों को अलॉट की गई। ये देखिए लिखा 20 अगस्त 2024 को आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाना है। और इसी सब चक्कर में जो है इनका जो रिजल्ट है वो डिले होता रहता है, और ऐसा लगभग हर भर्ती में होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।